एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर इजराइल ने हामी भर दी है और अब फैसला हमास को करना है कि वो युद्ध विराम चाहता है या नहीं। ट्रंप ने अपने इसी बयान में कहा कि अगर हमास युद्ध विराम समझौता नहीं करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। हालांकि सबके बीच गाजा के भीतर इजराइल और हमास के बीच जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। हमास के लड़ाके रोजाना इजरायली सैनिकों के विकेट चटका रहे हैं। कहीं रॉकेट तो कहीं बारूद बिछाकर इजरायली फौज पर हमले हो रहे हैं और अब इसी कड़ी में हमास ने इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल उत्तरी गाजा के सुजाया कैंप में हमास के एक हमले में इजराइल के एक सैनिक की मौत हो गई, जिसका नाम सार्जेंट यानी मिकालोविच। आईडीएफ का कहना है कि यानिव आईडीएफ की 7वीं ब्रिगेड की 82वीं आर्मर्ड बटालियन का हिस्सा था। इसके अलावा एक अन्य हमले में इगोस्टोही यूनिट और आर्मर्ड कॉर्पस यूनिट के करीब 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये जवान एक बिल्डिंग में मौजूद थे जिस पर हमास के लड़ाकों ने एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की थी। आपको बता दें कि जिस इलाके में आईडीएफ के सैनिकों की जान गई है वो सेडरेट इलाका है। यहाँ पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड्स ने आईडीएफ के ऊपर एक रॉकेट हमला किया था। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि गाजा में आईडीएफ लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रही है। गाजा के भीतर राशन पानी लेने आए लोगों के ऊपर लगातार गोलीबारी की जा रही है और अब इसको लेकर न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस का कहना है कि मानवीय सहायता केंद्रों पर मदद लेने आए फिलिस्तीनियों के ऊपर अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर जिंदा गोला बारूद फायर कर रहे हैं। एजेंसी ने 2 अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले से कहा कि राहत केंद्रों पर गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सुरक्षा कर्मी लोगों के ऊपर ग्रेनेड, पेपर स्प्रे और दूसरे गोला बारूद फायर कर रहे हैं जिससे वो भीड़ को नियंत्रित कर पाएं। एपी के मुताबिक जून 2025 में राहत केंद्रों पर 37 ग्रेनेड्स, 27 रबर और धुएं वाले रॉकेट और 60 केन पेपर स्प्रे दागे गए। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि राहत केंद्रों पर अभी तक 549 लोग मारे गए हैं और 4066 लोग घायल हुए हैं।